नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पद 14 और 18 है। ठीक है, अपने को इसके अंदर योग ज्ञात करना है और इसके अंदर दो पद दे रखे हैं, एक तो दूसरा पद दे रखा है, एक तीसरा पद दे रखा है। तो अपने देखो किस प्रकार करेंगे। तो देखो, अपने को ज्ञात दे रखा है, एक तो दूसरा पद दे रखा है। तो दूसरा पद देखिए आप, दूसरे पद को अपने लिखते हैं a2 से। तो a2 का मान अपने को दे रखा है 14 और एक अपने को दे रखा है तीसरा पद, और तीसरा पद कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अब देखो दूसरे पद को लिखने का तरीका देखो, जितना पद होगा उससे एकम डी होगा। तो डी देखो कितने होंगे, a प्लस डी लिखूंगा क्योंकि एकम डी करेंगे तो एक डी आएगा। तो ये इसका मान दे रखा है 14, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। यहाँ पे देखो तीसरा पद है तो इसको लिखने का तरीका a प्लस 2d होगा और इसका मान दे रखा है 18, इसका समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो a और d का मान निकालने के लिए अपने करेंगे क्या, देखो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, देखो a में से तो a घटाएंगे तो कट जाएगा, 2d में से 1d घटाएंगे तो d आएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ 2d माइनस d और यहाँ पे आएगा 18 माइनस 14। अब देखो दो डी से एक डी घटाएंगे तो डी, और 18 से 14 घटाएंगे तो 4। तो इसका मतलब डी का मान कितना आ गया 4। अब ये डी का मान देखो अपने समीकरण या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 में जहां पे डी है वहां पे रख दो 4। तो अब देखो a प्लस, देखो d आ गया, d का मान रखना है 4, तो a प्लस 4 बराबर 14। तो a का मान देखो कितना आएगा 14 माइनस 4, तो a का मान आ गया 10। a का मान आ गया, d का मान। अपने देखो 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 51 पदों के लिए देखो n का मान कितना होगा, 51 पदों के लिए तो n का मान तो 51 होगा। अब देखो असन वाला फॉर्मूला लगा दो, असन बराबर n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1d। कईयों के दिमाग में बात चल रही होगी कि अपने a प्लस l वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसके अंदर अपने को अंतिम पद नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगाया। तो अब मान पुट कर दो, देखो अस 51, n का मान देखो 51, तो यहाँ पे देखो 51 बटे 2 और a का मान देखो कितना दे रखा है अपने को 10, तो यहाँ पे आ गया 10 प्लस n का मान देखो 51 माइनस 1 और d का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो अब देखो 51 बटे 2, 10 को 2 से गुणा करो 20, 51 में से 1 घटाओ 50 और 50 को 4 से गुणा करो 200। और अब देखो आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो आया 51 का मान देखो कितना आया 51 बटे 2, 200 प्लस 20 220 हो गया, तो ये गुणा में आ गया 220 और इसे काटेंगे तो अपने आ गया 110। तो 51 का मान देखो, 51 को 110 से गुणा करना है। तो आप इस प्रकार करो, देखो एक जीरो तो पहले लगा दो और 51 का 11 से गुणा कर दो। 51 को 11 से गुणा किस प्रकार, देखो पहले 1 लिखेंगे, फिर 5 और 1 दोनों को जोड़ेंगे 6 और फिर 5 का 5, तो आ गया 5660। तो इसका मतलब देखो इसके इस श्रेणी के 51 पदों का योगफल होगा 5660। उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो किसी समांतर श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद दे रखा है, ठीक है, प्रथम पद दे रखा है 17 और अंतिम पद दे रखा है 350। सारवंतर अपने को दे रखा है 9 है और समांतर श्रेणी में एक तो बताने पदों की संख्या है, यानी कि n का मान बताना है, एक उनका योग बताना है, Sn का मान। अब देखो मान दे किन का रखा है, एक तो प्रथम पद यानी a का मान दे रखा है, एक अंतिम पद यानी कि an का मान या l का मान दे रखा है। तो अपने देखो किस प्रकार करेंगे। तो आप देखिए, प्रथम पद a का मान दे रखा है मेरे को कितना 17, एक अंतिम पद दे रखा है यानी an का मान दे रखा है अपने को कितना 350, एक d का मान दे रखा है सारवंतर का मान कितना 9। पहले तो अपने n का मान निकाले, तो n का मान निकालने के लिए क्योंकि अपने पास an का मान दिया हुआ, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d।
तो आप मान पुट कर दो। देखो ए एन का मान है 350, ए का मान है 17 प्लस n माइनस 1 और डी का मान देखो 9 दे रखा है। 350 में से 17 घटा दो, 17 प्लस का इधर आया तो माइनस का, 350 माइनस 17 और इधर आया n माइनस 1 और गुणा 9। अब देखो 350 में से 17 घटा दो, तो 350 में 17 किस प्रकार घटाएंगे, 350 में पहले 10 घटा दो, 340 फिर 7 और घटा दो, 333। तो 333 और बराबर देखो n माइनस 1 और इंटू 9। अब देखो 9 गुणा में इधर आया तो भाग में, तो 333 में 9 का भाग लगाना है तो भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 3 9 7 63 और इधर आया n माइनस 1। अपने को n का मान चाहिए तो -1 इधर आया तो +1 तो 37 प्लस 1 n बराबर और n का मान आ गया 38। अब देखो अपना एक क्वेश्चन तो हल हो गया कि पदों की संख्या बताओ, तो पदों की संख्या होगी 38। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उनका योग बताओ। अब एक बात देखो, अपने को अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो असन का क्या होगा, असन बराबर देखो n/2 प्रथम पद a प्लस अंतिम पद l, ये था एक फॉर्मूला अपना। तो मान पुट कर दो, अस 38 का मान चाहिए अपने को, तो 38/2 तो प्रथम पद देखो अपने को दे रखा है 17 और अंतिम पद दे रखा है अपने को 350। अब बस इसको हल करना। आप देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे आप, 19 38 का मान आ गया देखो 19 और 17 में 350 जोड़ दो तो 367 और अब इन दोनों को गुणा कर दो, या तो सीधा आप गुणा कर दो या देखो 20 को आप लिख दो, 19 को आप लिख दो 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 और गुणा 367। अब गुणा देखो किस प्रकार करोगे आप, पहले तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो क्योंकि ये 0 है, फिर इसको 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने का मतलब देखो 2 7 14 का 4 अंशिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 अंशिल 1, 2 3 6 और 1 7 और फिर देखो 367 को 1 से गुणा करेंगे तो 367। आप इसमें से 367 कम कर दो, तो 367 कम किस प्रकार करोगे आप देखो, 340 300 से 300 सीधा घटा दो, 40 में से 67 घटा दो यानी कि आपको और घटाना 27 घटाना देखो, और इसमें से वापिस 27 घटा दो, देखो 7000 में से 27 घटा दो। नहीं तो आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसे आपको पता है। तो ये मान आ जाएगा अपना 6973, 6973। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अपने को देखो क्वेश्चन में दो बात, एक तो पदों की संख्या अपने उन्हें बता दी और एक अपने को पूछा उनका योग कितना, तो 6973। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आप देखो 3 से भाज्य भी होनी चाहिए और विषम संख्या भी होनी चाहिए। तो आप देखो ऐसी संख्या किस प्रकार की होगी, देखो प्रथम संख्या देखो, अगर मैं 1 से बात करूं तो पहली संख्या देखो 3 ही होगी जो 3000 से विभाज्य होगी। दूसरी संख्या देखो 3 के बाद में 6 आता है, पर 6 जोड़ेंगे तो अपने देखो सम संख्या हो जाएगी। तो 6 के बाद देखो 9, तो यहाँ पे आएगा 9। 9 के बाद में अगर 3 जोड़ेंगे तो 12 तो देखो सम संख्या होगी, तो इसका मतलब अगली संख्या कितनी आएगी, 15 होगी। और 15 में देखो 3 जोड़ेंगे तो 18 तो सम हो गई, तो 15 में 6 जोड़ दो, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, तो 21। अब एक बात देखो, ये संख्या देखो 3 से विभाज्य भी है और विषम संख्या भी है, तो इसी प्रकार चलेगी ये श्रेणी। अपने को बताना है 1000 तक बतानी है, तो 1000 तक देखो 1000 तो 3 से कटता नहीं है, तो इसका मतलब कटती कौन सी संख्या, 999 कटती है अंतिम, और ये देखो विषम संख्या भी है, तो इसका मतलब अपनी श्रेणी तो ये बन गई कि 3 9 15 21 और 999। अब देखो अपने को करना क्या है, देखो एक तो अपने को a का मान दे रखा है, कितना दे रखा है a का मान, प्रथम पद देखो 3 दे रखा है। एक अपने निकालेंगे d का मान, तो d का मान निकालने का फॉर्मूला देखो a2 माइनस a1। अगर अपने को यहाँ पे विषम संख्या ना दिया होता तो d का मान आता 3, पर अपने को विषम संख्या दिया होता तो इसका मतलब 6 का गैप करेंगे फिर, तो निकाल लो 9 माइनस 3, तो d का मान कितना आ गया 6। एक अपने को देखो मान अंतिम पद दे रखा है, तो इसका मतलब एक an का मान दे रखा है या l का मान दे रखा है कितना, 999। तो अपने करेंगे क्या, देखो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो an वाला फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे मान पुट कर दो, देखो an का मान दे रखा है 999,
ए का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान अपने को निकालना है और d का मान देखो कितना है 6। 3 प्लस का इधर आया तो माइनस का 999 माइनस 3 और इधर आया n माइनस 6 n माइनस 1 और गुणा 6। तो इसमें से 3 निकालेंगे तो ये आएगा 996 3 निकालेंगे तो, और 6 देखो गुणा में इधर आया तो भाग में, तो बट्टा में लिखते हैं 6 और यहाँ पे n माइनस 1। अब देखो 6 का भाग लगा दो तो 6 एकम 6 बचेगा 3 और 9 6 छिका 36 3 6 6 छिका 36 और n माइनस 1 का मान आ गया 166। अपने को n का मान चाहिए तो एक माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो n का मान कितना होगा 166 प्लस 1, तो n का मान हो गया 167। ठीक है, अपने को उनका योगफल ज्ञात करना, तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन। अब देखो फॉर्मूला अपने पास दो है, एक तो वो 2a वाला है और एक सीधा a प्लस एल वाला है। तो क्योंकि अपने पास देखो अंतिम पद दे रखा है इसने, तो अपने a प्लस एल वाला लगाएंगे, तो वो लगा दो n/2 और a प्लस एल। अब मान पुट कर दो, देखो n का मान तो दे रखा 167/2 और a का मान देखो कितना है अपना 3 और प्लस l का मान देखो अंतिम पद 999। अब इनको गुणा कर दो 167/2 गुणा, इसमें से 3 जोड़ेंगे तो अपने आएगा 1002 और इसको काट दो तो ये आएगा 501। अब अपने को गुणा देखो किसको करना है, 167 का मान चाहिए, तो गुणा देखो 167 और गुणा 501। अब आप इनको गुणा कर लो सीधा ही, नहीं तो आप देखो एक तरीका भी बता दूं आपको, इसको 167 लिखो और इसको लिखो 500 प्लस 1 अब गुणा कर दो। पहले 2 जीरो लगा दो क्योंकि 2 जीरो दे रखी है आपको, और 5 7 35 का 5 अंशिल 3, 5 6 30 और 3 33 का 3 अंशिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और प्लस 1 का इसको गुणा करेंगे तो 167 ही आएगा। अब इनको आप जोड़ लो 7 6 5 और 1 6 3 8 ही आएगा 83,667। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, दे रखा देखो एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, nवां पद 33 है और पहले n पदों का योगफल 123 है। n और d का मान बताना भी, n और d का मान कितना है। ठीक है, तो अब देखो एक बात सुनो, एक तो अपने बताने है उस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं और दूसरा बताना है उस समांतर श्रेणी में सारवंतर कितना है। तो इस जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो अपने किस प्रकार करेंगे, देखो आप, एक तो देखो अपने को a का मान दे रखा है, तो a का मान देखो प्रथम पद का मान कितना है 8 है, और एक देखो nवां पद an का मान दे रखा है अपने को कितना 33 दे रखा है, और एक देखो अपने को Sn का मान दे रखा है क्योंकि योगफल तो Sn होता है कितना 123। अब एक बात देखो अपने को ये दो चीज दे रखी है an और Sn, तो दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले देखो an का मान क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो मान पुट कर दो। देखो an का मान 33, a का मान देखो 8 प्लस n का मान अपने पास है नहीं और n का मान भी नहीं है और d का मान भी नहीं है। तो अब देखो 8 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 33 माइनस 8 और इधर आया n माइनस 1d। तो अब देखो 33 में से 8 घटा दो, तो 33 में से 8 घटाएंगे तो 25, तो इसका मतलब n माइनस 1d का मान कितना हो गया 25। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। एक अपने को Sn का मान दे रखा है, तो Sn का मान क्या होगा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और तो Sn का मान देखो यहाँ से कितना आएगा, Sn का मान देखो n/2 2 और a का मान देखो कितना है 8 प्लस, कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई इसमें l वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, पर l वाला लगाएंगे तो n का मान फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा भाई कितना है, और यहाँ से डायरेक्ट ही रख देंगे यहाँ पे, इसलिए अपने n वो l वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो n माइनस 1d का मान देखो कितना दे रखा है 25 दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 25 रखूँ। ठीक है, कारण भी यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 से। एक बार और देख लो, आप देखो n माइनस 1d ये है और n माइनस 1d ये समीकरण 1 से ये मान यहाँ पे पुट कर दिया देखो इसकी जगह। अब देखो Sn का मान कितना आया n/2
और असन का मान दिया हुआ है अपने को, देखो कितना 123, तो यहाँ पे 123 रखेंगे 123। तो आप देखो 8 दूनी 16 और 25, 16 और 25 अपने को जोड़ने हैं, तो 16 और 25 जोड़ेंगे तो 41। 123 को 2 से गुणा कर दो, क्योंकि ये देखो भाग में इधर आया तो गुणा, तो 2 गुणा 123 और यहाँ पे आया देखो n गुणा 41। 123 को आप 2 से गुणा कर दो तो 6 4 2 और यहाँ पे आया 41n, 41n। अपने को n का मान चाहिए, तो 41 देखो गुणा में है, इधर आया तो भाग में। तो आप देखो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, तो अब देखो n का मान कितना आया 246 और बटे 41। अब देखो इसको 6 से गुणा करो, 6 से कटेगा ना, 6 कम 6 और 6 चौका 24, तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया 6, क्योंकि 6 से 6 की पहाड़े से आराम से जा रहा है। अब बोलोगे आपको कैसे पता लगा, तो आप देखो 41 को 6 से गुणा करके देखो, पहला अंक देखो 6 कम 6, 6 ही आ रहा है देखो यहाँ पे, और 6 चौका 24 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आइडिया लगा सकते हैं। n का मान 6 आ गया, अपने को चाहिए d का मान भी और पूछा है, तो समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो अपने लिख देते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो d का मान देखो कितना आएगा, तो n का मान देखो रखेंगे 6 माइनस 1 d और इधर आया 25, 6 में से घटाएंगे 5, d का मान आ गया 25, तो d का मान कितना आ गया 25 बटे 5, तो d का मान आ गया 5। n और d का मान निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, 280 रुपये की राशि पुरस्कार देने के लिए रखी है, और पुरस्कार देने अपने को 4 पुरस्कार, और प्रथम पुरस्कार के अलावा जितने भी पुरस्कार है ना, उनकी कीमत देखो पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये। इसको आप इस प्रकार समझो, मान लो पहला पुरस्कार मान लो कि आप 60 रुपये का है, तो दूसरा पुरस्कार होगा 9 से 60 से 20 रुपये कम यानी कि 40 का, तीसरा पुरस्कार उससे 20 रुपये कम यानी कि 20 का 30, और इसी प्रकार चलेगा आगे। तो आप देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। मान लो मैंने प्रथम पुरस्कार मान लिया, ठीक है, माना प्रथम पुरस्कार इसको आप ए मान लो, ठीक है, अपने को पता नहीं। और दूसरा देखो, दूसरे का तो अपने को पता है भाई कितना है, इससे 20 रुपये कम है, तो a माइनस 20 अपने को बोला है, ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो तीसरा देखो, तीसरा इससे 20 कम है, तो a माइनस 20 से और 20 कम है, तो a माइनस 20 से 20 कम करेंगे तो a माइनस 40 होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँ a माइनस 40 लिखूंगा, ठीक है, a माइनस 40। और चौथा अपने से ठीक पहले वाले से 20 कम है, तो चौथा देखो इससे 20 कम करेंगे, तो देखो a माइनस 40 और माइनस 20 करेंगे तो ये a माइनस 60 हो गया, तो यहाँ पे लिखूंगा a माइनस 60, a माइनस 60। अब देखो प्रश्न में एक बात दे रखी है अपने को, सारों की कीमत कितनी है 280 रुपये, तो आप कर दो a माइनस 20 प्लस a माइनस 40 प्लस a माइनस 60, इन सारों की कीमत है देखो 280 रुपये। आप जोड़ दो अब a, अब देखो 1 है 2 है 3 है 4 है तो ये हो गए। फिर आप देखो माइनस 20 और माइनस 40 माइनस 60 और माइनस 60 और माइनस 60 माइनस 120 हो गया, ठीक है, और बराबर देखो 280 माइनस 120, माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो 4a बराबर देखो 4a बराबर 280 प्लस ये 120 इधर आएगा तो 120, तो 4a का मान देखो कितना आएगा 120 और 80, इन दोनों को ऐड कर दो आप 400 ही आएगा। तो a का मान देखो कितना आएगा 400 बटे 4, तो a का मान कितना होगा 100। अब देखो a का मान 100 आया है प्रथम पुरस्कार, अतः प्रथम पुरस्कार, वैसे इसके अंदर मान ही पुट करनी है, ए माने तो प्रथम पुरस्कार कितना हो जाएगा 100। तो दूसरा पुरस्कार अपने माना a माइनस 20, तो यहाँ पे देखो a का मान तो रखेंगे 100 माइनस 20, अपने आप वैल्यू आ जाएगी कितनी 80 रुपये। और तीसरा देखो a माइनस 40 है, तो 100 माइनस 40 करो, 100 माइनस 40 करेंगे तो ये आ गया 60 रुपये। और चौथा करेंगे देखो 100
माइनस 60 करेंगे तो ये आ गया 40। देखो प्रश्न की कंडीशन भी पूरी हो गई। देखो प्रत्येक पुरस्कार पहले से 20 रुपये कम, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, ये इससे 20 कम है, तो आता है तीनों पुरस्कार की कीमत आ गई। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन दे रखा है, देखो एक टीवी निर्माता है, तीसरे साल वो 600 टीवी बनाता है और सातवें में 700 टीवी बनाता है। तो अपने को बताना है प्रत्येक वर्ष देखो उत्पादन समान है, मान लो पहले वर्ष जितने ही बनाएगा दूसरे वर्ष भी उतने ही बनाएगा, इस प्रकार चलेगा। तो अपने को बताना है, देखो एक तो प्रथम साल में कितना बनाएगा, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 वर्षों का जोड़ कितना होगा। तो पहले तो देखो ये एपी का सवाल हो गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सेम उत्पादन करता है। मान लो पहले साल उसने बनाया कि अपने को पता नहीं कितना बनाया, तो दूसरे साल पता नहीं, तीसरे साल का दे रखा है, एक अपने को दे रखा है 7वें साल का, तो एक तीसरे साल का दे रखा है, तीसरे साल में उत्पादन, तीसरे साल में उत्पादन। और तीसरे साल में उत्पादन देखो ये 10वां क्वेश्चन है इसका। तीसरे साल में उत्पादन देखो कितना दे रखा है अपने को 600। तीसरे साल का मतलब देखो इसको A3 से लिखेंगे, इसका मान दे रखा है अपने को 600। तो A3 लिखा है तो A3 को अपने किस प्रकार लिखेंगे, A प्लस कितने D, 2D, इसका मान दे रखा है अपने को 600। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। और एक अपने को दे रखा है 7वें साल में, तो एक A7 का मान दे रखा अपने को कितना 700। ठीक है 700, और तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस 6D, इसका मान दे रखा 700। तो इसी प्रकार देखो आगे, इसी प्रकार आगे देखेंगे तो देखो इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब देखो करते क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, तो यहाँ पे मैं लिखूँ समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे, देखो ए में से 1 घटाइए तो कट जाएगा, 6D में से 2D घटाएंगे तो 4D आएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे देखो 700 माइनस 600, तो 4D का मान देखो कितना आएगा 100, तो D का मान कितना आएगा 100/4 यानी कि, तो D का मान आएगा 25। इसका मतलब देखिए 25 का मतलब देखो प्रत्येक साल 25 की वृद्धि होती है। ठीक है, अब अपने को A का मान चाहिए, तो अपने देखो समीकरण 1 में मान पुट कर दें, तो अपने लिखें D का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 में D का मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 2 और D का मान देखो 25 दे रखा है और बराबर है 600। तो A का मान देखो 25 को 2 से गुणा करो 50 और इधर आया 600, तो A का मान देखो कितना आया 50 प्लस इधर आया तो माइनस, तो 600 माइनस 50, तो A का मान कितना आ गया 550। अब देखो A का मान 550 का मतलब देखो प्रथम क्वेश्चन का उत्तर मिल गया अपने को। प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन देखो कितना था 550। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। और अपने को क्या पूछा 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि A10 का मान पूछा अपने से, तो A10 का मान देखो किस प्रकार बताएंगे। तो A10 का मान देखो, तो A10 को अपने किस प्रकार लिखेंगे, 10वें वर्ष में उत्पादन लिख दो, 10वें वर्ष में उत्पादन। A10 को लिखेंगे A प्लस 9D, तो मान पुट कर दो इसमें, 550 है A का मान, तो प्लस 9 और D का मान देखो 25 है, तो 550 और प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 25 9 जा 225, और आप इसको ऐड कर दो 775 आएगा ये। तो देखो ऐड किस प्रकार करोगे, 5 में 2 जोड़ो 7 और 50 में 25 जोड़ो 75, तो इसका मतलब देखो 10वें साल में 775 टीवी बनेंगे। एक अपने को पूछा 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब अपने को जोड़ पूछा है, तो जोड़ के लिए अपने असन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो असन वाला फॉर्मूला क्या था अपना, देखो अब देखो असन के मैंने 2 लिखाई दिया आपको, एक तो 2A वाला और A प्लस L वाला, क्योंकि आपको देखो 7 वर्षों में उत्पादन पूछा है, तो और 7वां पद दे रखा है, देखो 7 वर्षों में दे रखा है, तो इसका मतलब A प्लस L वाला लगाएंगे। तो A का मान तो अपने पास है ही, तो अपने पूछा 7 वर्षों में उत्पादन, तो अस n का मान पहले लिख देते n/2, तो A प्लस L, तो अस 7 का मान देखो कितना आएगा 7/2, A का मान अपने ने निकाला था 550 और L का मान देखो कितना आया 700,
आप दोनों को जोड़ दो, देखो 7/2, 500, 700, 1250 ये आ गया। आप इनको काट दो तो 7 गुणा 12, 625। अब 625 को 7 से गुणा करना है, तो 625 को 7 से गुणा किस प्रकार करोगे, देखो आप इसको कर लो इस प्रकार, बता रहा हूँ। 7 को तो 7 ही लिखो, 600 को देखो 600 + 25 लिख दो, 600 + 25 लिख दो। तो देखो 7 6 के 42 और 2 0 आगे लगा दो, और 25 आते 175। अब इनको जोड़ दो बस, तो ये आ गया 4375। इसका मतलब 7 सालों में कुल 4375 टीवी बनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मेरी तरफ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।